हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ओवरहेड्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे ओवरहेड्स के कुछ सम्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास ओवरहेड्स का फॉर्मूला कैसे बाहर करना है एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ 3 सम्स हमने किए थे। आगे के सम्स देखते जमता है या नहीं जमता है। ओके, आज कुछ नया फॉर्मूला भी अपन करने वाले, डिपेंडिंग क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो। टेक्स्ट बुक में सम नंबर 31 वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, प्रोडक्शन इन यूनिट्स दिया गया है। बजटेड मतलब स्टैंडर्ड, हाँ, बजटेड ओवरहेड्स का यूनिट्स दिया गया है 400 और 360। मैन आर टू प्रोड्यूस द अबाउ यूनिट्स 8000 एंड 7000। वेरिएबल ओवरहेड्स दिया 10,000 एंड 9,150। Standard time to produce 1 unit of a product is 20 hours. Calculate variable overhead variance. बेसिक सा सम था। पहले फॉर्मूला लिख लेते। क्या था फॉर्मूला? बस, हाँ, आर 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 वरना बार बार। ओहो ओहो ओहो, क्या? बस हाँ आर आर, बस हाँ आर आर वरना बार। ओहो, समझा? अब ये है क्या? BH स्टैंड फॉर बजटेड आवर्स, AH का मतलब है एक्चुअल आवर्स, SH का मतलब है स्टैंडर्ड, RR रिकवरी रेट, BOH बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स, रिकवरी ओवरहेड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है जरा चेक करते हैं। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किया है? 400 यूनिट। यूनिट का इधर कहीं पे काम है क्या? नहीं। एक्चुअल में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है? 360। वेरी गुड। मैन आवर्स टू प्रोड्यूस द अबाउ, कितने मैन आवर्स लग रहे हैं? 8000 एंड 7000। वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है 10,000। भाई वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब होता है बजटेड ओवरहेड्स। ठीक है, बजटेड के बजटेड में लिख दिया और एक्चुअल का एक्चुअल में लिख दिया। एनी डाउट? ठीक है, आगे दिया है स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 आवर्स। एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं? 20। तो अपने को कितने यूनिट बनाने थे इधर? 400 बनाने के थे। तो अगर एक यूनिट बनाने के लिए 20 आवर्स लग रहा है, तो 400 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे? 8000, 8000 दिया है। मैन आवर्स टू प्रोड्यूस दिया है। एक्चुअल में कितना लगा? 7। समझ में आ गया? दिया हुआ है मैन आवर्स टू प्रोड्यूस द अबाव। क्लियर? बट अब मुझे स्टैंडर्ड बनाना है। जो भी स्टैंडर्ड डेटा दिया था वो कितने यूनिट्स के लिए दिया था? स्टैंडर्ड डेटा देखो, 1 यूनिट बनाने के लिए 20 आवर्स लगने वाला है। तो अब मुझे कितने यूनिट्स के लिए चाहिए? 360 के लिए कितना एक्चुअल में लगने वाला है? तो अगर 1 यूनिट के लिए 20 लगने वाला है, तो 300 के लिए कितना? भाई 360 के लिए कितना? 7000। 360 के लिए कितना? तो यहाँ पे आ रहा है 7200, बट एक्चुअल में कितना लगा है? 7000। तो स्टैंडर्ड आवर्स उसके लिए कितना था? समझाइए, क्लियर हुआ? चलिए अब इधर से पर यूनिट निकाल सकता हूं। 10,000 डिवाइड बाय 8,000 कर दो। 10,000 डिवाइड बाय 8,000 0.125। पक्का? 10,000 डिवाइड बाय 8,000 बड़ा नंबर है ऊपर। 1.25। क्लियर? तो 7,200 इंटू 1.25। टेबल कंप्लीट, सब फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, क्या पूछा है? कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस। चलिए, वेरिएबल ओवरहेड्स वैरिएंस में सबसे पहला कौन सा निकालेंगे?
फिक्स की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। ये वेरिएबल पूछा है ना, फिक्स में एफ लिखा था, वेरिएबल में वी लिख रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट ऐसा जाएगा, एक्सपेंस ऐसा आएगा, एक्सपेंस ऊपर से नीचे और कॉस्ट नीचे से ऊपर। तो आर ओ एच माइनस ए ओ एच, माइनस ही करना है, मतलब 9000 माइनस 9150 विच इज इक्विवेलेंट टू 150 एडवर्स क्वेश्चन मार्क छे वेरिएबल ओवरहेड्स 150। समझ में आ गया। फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला क्या है भाई, वेरिएबल एफिशिएंसी वरायंस, एफिशिएंसी नहीं एक्सपेंडिचर वरायंस, एक्सपेंस वरायंस ऊपर से नीचे आना है, मतलब 10,000 माइनस 9,150 कितना आएगा भाई, 850। बताओ 850 आ रहा है शायद, 850 ना, हाँ जी। ओके, अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूं मैं। करेक्ट हो गया, यहां तक समझ में आ गया पक्का। कल तक जो सम सॉल्व कर रहे थे वो क्या सॉल्व कर रहे थे, फिक्स ओवरहेड्स। आज हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स। तो वेरिएबल ओवरहेड्स में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज क्या करेंगे, 9150 यूनिट था, इधर एक्चुअल आवर्स कितना लग रहा था 7000। तो हम लोगों ने कभी भी रिकवरी रेट एक्चुअल के फिक्स में तो नहीं निकाला था, बिकॉज फिक्स में ऑलवेज फिक्स होता है, बराबर है। बट अब हम निकालेंगे इसका रिकवरी रेट। 9150 डिवाइडेड बाय 7000 करो, कितना आ रहा है, 1.330 आ रहा है, 1.307 समथिंग समथिंग रहेगा, बराबर है, 1.30 समथिंग 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 रहेगा, हाँ या नहीं। ये सिर्फ वेरिएबल के टाइम पे, फिक्स के टाइम पे नहीं, ओनली इन वेरिएबल केस। नॉर्मल केस में वेरिएबल ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे आप, बराबर है। अब दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व करना है, या तो फिर ये तो हमने नॉर्मल फिक्स के हिसाब से सॉल्व किया, अगर फिक्स के हिसाब से सॉल्व किया तो ऐसा सॉल्व कर रहे थे फिक्स वेरिएबल के लिए, फिक्स एक्सपेंसेस के लिए। वेरिएबल के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी रिकवरी रेट है 1.25 माइनस 1.307 इनटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स मतलब 7000, तो ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है, माइनस में आंसर आएगा। एक्चुअल आवर्स लिख देता हूं यहाँ पे 7000, कितना आ रहा है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 7000 करके 399 एडवर्स, पॉइंट में था शायद आपको, ये 1.25 माइनस पॉइंट में नहीं आया रहेगा, पॉइंट में आया रहेगा, इंटू 7000 किया रहेगा, तो उन्होंने राउंड ऑफ करके 400 लिखा है और कुछ नहीं। समझा, ये क्लियर है 100%, एनी डाउट। किस केस में, वेरिएबल, फिक्स के केस में नहीं, फिक्स के केस में डायरेक्टली माइनस होगा, वेरिएबल में पर यूनिट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्चुअल, और किसी चीज में नहीं। डाउट है। नेक्स्ट, उसके बाद तीसरा चीज क्या फाइंड करना है, इसके बाद वॉल्यूम, वेरिएबल वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम सेम गोज ऊपर से, कितना आ जाएगा 9000 माइनस 10,000, फिर फर्क दिखेगा आपको 1000 एडवर्स, देखो दिख रहा है क्या, नहीं, शायद से तो नहीं दिखेगा मेरे हिसाब से, देखो दिख रहा है क्या, उन्होंने फाइंड ही नहीं किया है शायद, उन्होंने शायद एफिशिएंसी वैरिएंस फाइंड किया है ना, एफिशिएंसी फाइंड किया। एफिशिएंसी तो आपको मालूम है ऐसे फाइंड होता है, हमने ये फाइंड दिया, एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। क्या है, वेरिएबल एफिशिएंसी वैरिएंस। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है बाबा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 7200 माइनस 7000 इंटू रिकवरी रेट। रिकवरी रेट कितना, 1.25, मतलब 200 इंटू 1.25 कितना आ रहा है भाई, 250 रुपया। फेवरेबल में एफिशिएंसी है क्या, हाँ जी एफिशिएंसी है। क्लियर हुआ, ये पूछा नहीं है इसके लिए उन्होंने सॉल्व नहीं किया है, समझाइए। क्रॉस चेक करने के लिए भी फॉर्मूला दिया है, कॉस्ट वराइंस इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी वराइंस प्लस एक्सपेंडिचर वराइंस। एफिशिएंसी वराइंस प्लस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी है
एफिशिएंसी भी है तो इससे अपने को कॉस्ट मिलेगा, इसलिए उन लोगों ने वॉल्यूम फाइंड नहीं किया है। समझ में आया? एनी डाउट? पक्का? स्टार्ट करते सम नंबर 32। बोथ फिक्स एंड वेरिएबल वैरायंस इन वन क्वेश्चन। जैसे मटेरियल लेवल दोनों में आता है, इधर फिक्स भी आया है और वेरिएबल भी आया है। अब अपने ऊपर है, हम दोनों को साथ में सॉल्व करना चाह रहे हैं कि अलग अलग सॉल्व करना चाह रहे हैं? ठीक है क्या? साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों को अलग प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। एक बना रहा हूं मैं फिक्स के लिए और एक मैं बना लेता हूं वेरिएबल के लिए। ठीक है? फॉर्मूला दोनों के लिए अप्लाई होगा सेम, बस हाँ 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 हाँ, बस हाँ, आर आर वरना बार। ओहो, बराबर है? सही जा रहे? चलिए अब यहां पे आते हैं सेम। हाँ, तकलीफ तो तेरे को रहेगा ही अभी। ओहो, यहां पे आते हैं। बी ए एस, हाँ, आर आर वरना बार। ओहो ओहो ओहो। थैंक यू फॉर्मूला। पहले जो सिंपल है, सोपा है, वो कर लेता हूं मैं। फिक्स, कैलकुलेट कैलकुलेट आर ओवरहेड्स, कैलकुलेट आर ओवरहेड, कैलकुलेट ओवरहेड वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिक्स ओवरहेड्स दिया है बजटेड में 30,000, फिक्स एक्चुअल में 30,690। निकल बाबा 90। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स में दिया है 10,000 और 8,910। समझा? सेम ना, कॉस्ट दिया हुआ था ना रुपीस। फिर उसके बाद आर्स दिया हुआ है बजटेड में कितना, 10,000, बराबर। और उधर कितना दिया है, 9,900। क्लियर? समझा? आउटपुट दिया है 5,000 और 4,500। अब ये जो 10,000 9,000 है, इसके लिए भी सेम आर्स, आर्स सेम ही रहेगा। अरे समझा? चलिए ठीक है। अब जो डेटा दिया है बजटेड, ये कितने डेटा के लिए दिया है, 5,000, बराबर है। और एक्चुअल में कितना हुआ है, 4,000। तो अपने को ये निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड, बराबर है। तो 5,000 प्रोड्यूस करने के लिए बजटेड आवर्स कितना था, 10। तो 4.5 के लिए कितना आवर्स लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5,000 बनाने के लिए 10,000 था, तो 4,500 के लिए कितना, 9,000। तो यहां पे मुझे क्या मिल गया भाई, यहां पे मुझे मिल गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर प्रोड्यूसिंग 4,000 यूनिट, 4,509। इसका रिकवरी रेट मिल जाएगा 30/10 मतलब 3। तो ये आ जाएगा 27,000। एनी डाउट? पक्का समझा? हाँ जी। अब सेम यहाँ पे भी 5,000 के लिए 10, तो 4.5 के लिए वापस यहाँ पे 9,000 ही आएगा। इधर 1 रुपया रिकवरी रेट, बट ये वेरिएबल चल रहा है तो इधर इसका भी रेट फाइंड कर। अच्छा, 0 ज्यादा हो गया, ये ले बेटा रब कर देता बस, चिंडी आ गया उसको। 8,990, सॉरी 8,910 डिवाइड बाय 9,900 कर 0. ये क्यों फाइंड किया, बिकॉज ये वेरिएबल है। समझ में आया क्या? हाँ बेटा, इधर 9,000 डन है। एनी डाउट? पक्का क्लियर? दोनों टेबल डन। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते एक एक करके। पहले मैं फिक्स को सॉल्व कर लेता हूं। फिक्स सिंपल है, फटाफट हो जाता है ना। फिक्स कॉस्ट वेरिएंस
કોસ્ટ का ફોર્મ્યુલા અહીંયાથી અહીંયા આવવાનું છે 27,000 માઇનસ 3690 માઇનસ કરી લો 3690 एडवर्स। इसका आंसर शायद नेक्स्ट पेज पे रहेगा, चेक कर लो। नहीं लिया है शायद, आप लोग के पास बुक रहेगा तो उसमें चेक कर लेना। मेरे पास बुक है, कौन सा है भाई ये 32, ये देख बेटा पकड़, इसमें फर्स्ट आंसर ही है शायद 3690, चेक कर लो। उसके बाद है फिक्स, कौन सा वराइंस, एक्सपेंस वराइंस। एक्सपेंस ऊपर से नीचे आना है, यहाँ से यहाँ आना है। 30,000 माइनस 3690, यहाँ पे 690 एडवर्स, सही है। फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंस, इधर से ऊपर जाएंगे 27,000 माइनस 30,000, 3,000 एडवर्स, करेक्ट है। चलिए फिक्स एफिशिएंसी वराइंस अगर फाइंड करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो एफिशिएंसी वराइंस कैसे फाइंड करते हैं, ये इंटू आर आर, तो 9,000 माइनस 9,900, 9,000 माइनस 9,900 इंटू 3, मतलब 900 इंटू 3 2700 एडवर्स में, बराबर है। अरे समझा। और एक फॉर्मूला है इसको, कौन सा, कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस भी इसको बोलते हैं, बट कैपेसिटी वेरिएंस लिख रहे हैं अपन। अब ये कैसा बनेगा, इधर से ऊपर ही जाना है, तो 9,900 माइनस 10,000 इंटू इसको भी 3, कितना 300 एडवर्स। सारे फॉर्मूलेस हो गए, बराबर है बेटा, क्लियर। यहाँ तक मैंने फिक्स ओवरहेड सब सॉल्व किया। अब आ जाता हूँ वेरिएबल पे। वेरिएबल में 3 वेरिएबल अभी जैसा आपने सॉल्व किया था, कौन सा, कॉस्ट, उसके बाद एक्सपेंस और फिर एफिशिएंसी। इसमें वॉल्यूम कैपेसिटी नहीं है, इसमें कौन सा है, फिक्स वेरिएबल का कॉस्ट चाहिए, वेरिएबल का एक्सपेंस चाहिए, वेरिएबल का एफिशिएंसी चाहिए। समझ में आया। तो अब एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस सिंपल, ऊपर से नीचे यही 9,000 माइनस 8,910 कितना आएगा 90 एडवर्स, सॉरी फेवरेबल, फेवरेबल यहाँ पे फेवरेबल आ जाएगा भाई, बराबर है। अब एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस वेरिएंस, अभी आपने एक्सपेंसेस सॉल्व किया था। देखो वेरिएबल एक्सपेंस किसके ऊपर बेस्ड है, वेरिएबल यूनिट्स के ऊपर, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। कैसे, तो जो आपका आरआर है उसमें से एक्चुअल आरआर को माइनस करना है इनटू एक्चुअल आर्स या एक्चुअल आउटपुट, बराबर। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे इधर क्या क्या चाहिए, तो मेरे पास डेटा में आरआर कितना है, आरआर 1 माइनस एक्चुअल 0.9 इंटू 9,900, 990 फेवरेबल, चेक करो समझ में आ गया। उसके बाद वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी भी आपने सॉल्व किया था, बराबर है भाई। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला था जैसा आप सॉल्व कर रहे थे वैसे ही, बट मल्टीप्लाई बाय क्या किया, आर आर, जो बेसिक आपका फॉर्मूला था। ओके, तो यहाँ पे सेम आ जाता हो, कंट्रोल जेड, ऊपर चल भाई, ऊपर एफिशिएंसी वराइंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे 9,000 माइनस 9,900 इंटू 1 ही आएगा, तो 900 एडवर्स, चेक कर लो आंसर, फेवरेबल नेगेटिव आंसर आ रहा है। समझ में आया क्या, डन। वेरिएबल और फिक्स और वेरिएबल समझ में आ गया। कंसेप्ट एक ही, फॉर्मूला एक ही है, खाली आपको वेरिएबल में क्या डिफरेंस है और फिक्स में क्या डिफरेंस है समझ में आया।
वेरिएबल के अंदर ये भाई साहब आ गए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। डन, पक्का, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, इसके अंदर क्या क्या फाइंड करने का, फिक्स और वेरिएबल, फिर से वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वराइंस, ये सब फाइंड करना है। आउटपुट दिया गया है, आर्स दिया गया है, फिक्स ओवरहेड्स दिया है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है, जैसा अभी सॉल्व किया था वैसे ही दोनों दिया हुआ है। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला बी ए एस एच 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 आर 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 बी ए आर ओ एच ओ एच ओ एच। स्टार्ट करें। ये मैंने लिखा किसके लिए, फिक्स, सेम हमको वेरिएबल के लिए लिखना है, बी ए एस एच 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 आर 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 बी ए आर ओ एच ओ एच ओ एच। सर वो जो बीच का रहेगा सर वेरिएबल में, उसको क्या बोलेंगे? वो रेट है, वेरिएबल रेट, हाँ पर यूनिट ही है, रेट पर यूनिट ही बोलते हैं उसको, बट यूनिट नहीं होता, आर्स होता है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। कौन है ये, श्रुति है, श्रुति, मेरे को स्वाति लगी, फिर मैंने नहीं श्रुति। हाँ, आउटपुट दिया है 400 और 425, फिर उसके बाद आर्स दिया है 8000 और 8600, दोनों में दिया हुआ है बजटेड और एक्चुअल में, तो आर्स दिया हुआ है इधर 8000 और एक्चुअल में 8600, दोनों के लिए सेम 8000 8600। डन। फिर कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 40,000 और एक्चुअल में 47,300। वेरिएबल का कॉस्ट कितना है 64,000 एंड 73,100। तो आर फाइंड कर सकता हूं मैं, 40 डिवाइड बाय 8, 8 5 5 बराबर। अब डेटा कितने यूनिट्स का था, ये 400 यूनिट के लिए था, और कुछ दिया है क्या, नहीं। तो यहाँ पे अगर 400 यूनिट के लिए 8000 आर लग रहा है, तो एक्चुअल में 425 यूनिट बनने वाला है, उसके लिए कितना, 8,000 8,500 बराबर है। सेम गोज हियर, 8,500। इधर का रेट पर रेट कितना है, 8 जा, तो यहाँ पे 8 बराबर है। यहाँ पे वेरिएबल का कॉस्ट है, तो 73,100 डिवाइड बाई 8,600 भी कर दो, 8.5। डन। इधर 68,000, 42,500। डन। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेबल बन गया, तो फॉर्मूला तो भाई चिंदी है। पहला FOV माइनस कर दो, 42,500 माइनस 47,300 कितना, 4,800। है क्या अपने पास आंसर भाई, है, समझा। आगे बढ़ते हैं। सर उन लोगों ने कुछ अलग नहीं कर दिया है, अरे एक ही बात किया है, ठीक है। आगे उसके बाद कॉस्ट हो गया, तो एक्सपेंस, एक्सपेंस ऊपर से नीचे आ जाएंगे, 40,000 माइनस 47,300, 7,300 एडवर्स, कहाँ है भाई, एक्सपेंडिचर बराबर है। फिर उसके बाद फिक्स ओवरहेड्स, कौन सा पूछा है, फिक्स ओवरहेड वराइंस मतलब कॉस्ट वराइंस होता है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वराइंस, एक्सपेंडिचर वराइंस, वॉल्यूम वराइंस पूछा है, तो वॉल्यूम वराइंस का फॉर्मूला क्या है, इधर से ऊपर जाना है, तो 42,500
माइनस 40,000। 2500 फेवरेबल है क्या भाई साहब? 2500 फेवरेबल है। फिक्स खत्म, इतना ही पूछा था। वेरिएबल में अभी दो चीज पूछा है, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल एक्सपेंडिचर। तो वेरिएबल ओवरहेड्स मतलब कॉस्ट ना, तो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला इधर से इधर जाना है। तो 68,000 माइनस 73,100 कितना? एडवर्स क्या है भाई? 5,100 एडवर्स। अभी एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, तो वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे रेट पर यूनिट का काम है। हमारा कितना था? 8, 8.5 इंटू एक्चुअल 8,600 बराबर है कितना? एडवर्स में 4,300 एडवर्स में। समझा? तो फॉर्मूला बस हाँ आर आर बार ओ हो, इतना है तो आप सब चीज कर सकते हो। खाली एक चीज आज के लेक्चर में क्या नया हुआ? वेरिएबल का। फिक्स और वेरिएबल खत्म होता है। फिक्स वेरिएबल, फिक्स एक्सपेंसेस का ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंसेस दिया है, तो कैसे सॉल्व होगा समझ में आया। लास्ट ओवरहेड्स बचता है तुम्हारा सिर्फ सेल्स का, और इसके अंदर आने वाला है कैलेंडर वेराइंस, वो भी मैं आपको भी करवा दूंगा। कैलेंडर फिक्स में आएगा, वेरिएबल में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट बच गया तुम्हारा सेल्स का। क्लियर है? मतलब टीवाई बैफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मटेरियल, लेबर, फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। समझा आपको? ये 5 चीजें, तो 5 फॉर्मूलेज है। मटेरियल के 5, लेबर के 5, फिक्स के 5, वेरिएबल के 5, सेल्स के 5। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, तो सोचते बैठ गए। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्या हो गया? एसी वो लोग नहीं, वो लोग ने मेरे को बोले सर चलने दो एसी। चलिए बढ़ते यहाँ पे, वापस 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 अभी थोड़ा सा ट्राई करते। कैलकुलेट फिक्स एंड वेरिएबल फिर से आया है। फिक्स ओवरहेड्स दिया है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है, आर्स दिया है, आउटपुट दिया है, और इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है क्या भाई? नहीं, खत्म, इतना ही दिया हुआ है, इतना इंफॉर्मेशन है। अब तो तुम लोग के ऊपर छोड़ सकता हूं मैं, लेकिन मैं सॉल्व करूंगा, हेल्प मेरे को करना तुम लोग, क्योंकि मैं क्या कभी भूल जाता हूँ, है क्या नहीं? ओके, हाँ भी बोल रहा है बेशरम। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए सेम फॉर्मेट के हिसाब से जाएंगे। ओके, आज के लिए बस, ऐसा नहीं ना, फॉर्मूला वाला बस था ना ये, बस आर और यहाँ पे वरना बार। ओहो ओहो, क्या फीलिंग के साथ था ना, बेशरम लड़के लोग। वापस रोजा है मेरा, इसलिए तो आप इतना पाप से दूर हूं मैं। अबे सब सुनाई दे रहा है मेरे को, समझा? चल ध्यान दे इधर। वापस फिक्स ओवरहेड्स दिया गया है, तो फिक्स ओवरहेड्स का क्या दिया है? कॉस्ट दिया गया है, बराबर है। तो फिक्स ओवरहेड्स में बजटेड का कॉस्ट कितना है? 13,000। एक्चुअल में कितना है? 12,375। उसके बाद वेरिएबल दिया है 10,000। फिर अरे सेम सम लग रहा है मेरे को बे, नहीं हाँ, खाली खाली उन लोगों ने यूनिट्स बढ़ा दिया है। आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा मैं, 8910। जो आज जब पहला सम सॉल्व किए थे ना, 500 का, अरे 500 था, 5,000 किया, 450 था, 4,500 किया, सेम सम है। क्लियर है? एक्सपेंसेस भी वही है शायद, खाली ये बजटेड का चेंज हो गया। देखो जरा कौन सा क्वेश्चन था ये देखो, ये 30 और 3690 ये चेंज किया, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ओके चलिए कोई नहीं, सॉल्व कर लेते। उसके बाद क्या है भाई? आर्स दिया है, एक्चुअल आर्स कितना दिया है? 10,000, और इसके लिए 9,900, सेम 10,000, 9,900। क्लियर? अब स्टैंडर्ड निकालना है कैसे? तो
5,000 के लिए 10,000 है, तो 4,500 के लिए कितना? तो ये आएगा 9,000, इधर भी आ जाएगा 9,000। इसका पर यूनिट आएगा 1.3, 1.3। इसका पर यूनिट आएगा 1, इसका पर यूनिट निकालेंगे 0.9। किया ना अभी, ठीक है, डन। चलिए, क्या हो गया इधर? अच्छा, लिख देता हूँ। ये ले भाई 9,000, और यहाँ पे 11,700। 11,700। प्रशांत भरा पड़ा था, मेरा तो आंसर सुन लो। चल प्रशांत, रेडी है? हाँ, उस विचारण छोड़ो, ये हो गया डन। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा बोला है? फिक्स और वेरिएबल। तो पहले फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। અહીંયાથી અહીંયા આવવાનું છે 11,700 માઇનસ 12,375 કેટલો? તમે પાસે આન્સર છે, જોઈ લીધો। 675 आंसर चेक करना, ठीक है। फिक्स कौन सा भाई? एक्सपेंसेस वराइंस, ऊपर से नीचे आ जाएंगे। 13,000 माइनस 12,000 कितना? 375 कितना आ रहा है? 625 फेवरेबल, बराबर है। फिर क्या है? वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम यहां से ऊपर जाएंगे, कितना आएगा? 11,700 माइनस 13,000 कितना? 1,300 एडवर्स। ये 3 फॉर्मूले हो गए, और 2 फॉर्मूले इसके अंदर ऐड होते हैं। कौन से भाई? देखोगा फिक्स में तो 5 कर सकते हैं ना, लेकिन सर आपने कल तो बोला था कि अगर फिक्स ओवर 3 बस है, कर सकते। मजा आ रहा है करने के लिए। एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे? 9,000 माइनस 9,900 इंटू RR। अभी इसका पिछला सम भी अपन ने किया था, कितना आ रहा भाई? 900 इंटू 1.3 कितना? 1,170 फेवरेबल, एडवर्स। फिर कैपेसिटी 9,900 माइनस 10,000 इंटू 1.3, तो इधर 130 एडवर्स। सम हो गया। कौन सा हुआ? फिक्स। अब आ जाते हैं वेरिएबल की तरफ, बराबर है। वेरिएबल सॉल्व करते हैं। वेरिएबल में कितने? 3। पहला है वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, सिंपल। 9,000 माइनस 8,910 इक्वल्स टू 90 फेवरेबल। फिर एक्सपेंस वेरिएबल, एक्सपेंस में रेट पर यूनिट RR 1 माइनस 0.9 इंटू 9,900 990 फेवरेबल। हाँ 90 आया ना बेटा? कौन सा? नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो भाई। ये इधर टेक्स्ट बुक में ऊपर और नीचे दोनों सेम उन्होंने प्रिंट कर दिया है, करेक्शन है उसमें, ठीक है, करेक्शन है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा है? वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें एफिशिएंसी आता है। एफिशिएंसी सेम जैसा सॉल्व कर रहे थे वैसे ही, 9,000 माइनस 9,900 इंटू रेट, तो ये 900 एडवर्स में आएगा। ये सेम सम हमने इसके पहले सॉल्व किया है, सेम आंसर भी है इसका भी। क्लियर हो गया? पक्का समझा? तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर है। कल जो करवाया था वो और ये क्लियर हुआ। और एक सम है तो देखते। हाँ जी, और एक सम है, थोड़ा सा अब तुम्हारे ऊपर छोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ मैं।
आउटपुट यूनिट्स दिया गया है, आर्स दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है। सर ये नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट क्या है? तो नंबर ऑफ डेज को पहले अभी नहीं, क्योंकि मेरे को एक नंबर ऑफ डेज का पहले कैलेंडर वाला सम करवाना है एंड देन ये नंबर ऑफ डेज के ऊपर फोकस करो। उसके अलावा देख लो ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी। तो ये फिक्स का तो आपको सब मालूम ही है, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर ओवरहेड कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ही निकालना है। इतना ही चीज पूछा है, ये सब चीज आपको आता है। हाँ जी, कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। हाँ जी, और ये ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ही है। ये एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर इन्होंने प्रिंट में बराबर नहीं किया। एक है एक्सपेंडिचर, एक है कॉस्ट, फिर एक एफिशिएंसी हो गया, फिर एक वॉल्यूम हो गया और एक कैपेसिटी हो गया। ठीक है, वेरिएबल के अंदर खाली वेरिएबल ओवरहेड्स एक ही पूछा है, कॉस्ट ही पूछा है, अपन दोनों फाइंड कर सकते हैं। डन है, स्टार्ट करते। मजाक था, ध्यान देते, नहीं कट नहीं होगा ये। एसवी लिमिटेड एज फर्निशेज द फॉलोइंग डेटा। बेसिक है ये। नंबर ऑफ वर्किंग डेज यहाँ पे 25 और 27, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसके पहले भी ऐसे टाइप का आपने सम किया था, बट वहां पे ये कैलेंडर ओवरहेड्स नहीं पूछा गया था। ये आपके लिए नया है। आपने सुना है एफिशिएंसी, सुना है कैपेसिटी, सुना है वॉल्यूम है, एक्सपेंडिचर है, टोटल कॉस्ट है, ये सब चीज सुना है आपने। आपके लिए नया है कैलेंडर वैरायंस। तो ये कैलेंडर वैरायंस क्या है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपन अपना फॉर्मूला रेडी करते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? बस हाँ, आर 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 वरना बार। ओहो ओहो ओहो, बराबर है। कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में पक्का? अरुण अब फिल इन द ब्लैंक करना है। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है? 20,000 और 22,000 का। और उसका ओवरहेड्स कितना है? 30 और 31। 30,000, 31,000। एग्री? हमने कितना यूनिट बनाया? 20,000 और 22,000। 20,000 स्टैंडर्ड है, 22,000 एक्चुअल है। आगे दिया है बजटेड फिक्स ओवरहेड्स इज 1 पर आवर, 1 पर आवर, बराबर है। तो इससे बजटेड आवर्स मिल जाएगा कितना? 30,000। बात समझा क्या? एंड एक्चुअल वर्क आवर्स तो दिया है 31,500, दिया है ना। अब स्टैंडर्ड बना सकते, कैसे? यस, वेरी गुड। 20,000 स्टैंडर्ड डेटा के लिए हमको कितने आवर्स लगे? 30,000 लगे। तो 22,000 के लिए कितना लगेगा भाई? 33,000। सिंपल सा हिसाब है भाई, 33,000 डन पर वन। तो ये 33 डना डन, क्लियर है। फटाफट से फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। सर कैलेंडर सबर अली 25 27 सबर अली, यहां तक क्लियर? एनी डाउट? चलिए पहले मैं आ जाता हूं फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट 33,000 माइनस 31,000, बराबर ना, विच इज 2,000 फेवरेबल। चेक करते रहना आंसर होगा। फिर है फिक्स एक्सपेंसेस वेरिएंस। एक्सपेंसेस में आएगा 30,000 माइनस 31,000 विच इज इक्वल्स टू 1,000 एडवर्स। सही जा रहे? फिर उसके बाद फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम कैसा है? यहां से ऊपर जाना है, 33,000 माइनस 30,000, तो ये हो जाएगा 3,000 फेवरेबल। 2,000, 1,000, 3,000 तो आएगा ही, वो कॉस्ट है। और ये तीन में से एक माइनस करो तो 2,000 फेवरेबल आ जाएगा। क्रॉस चेक भी हो गया, वेरी गुड। उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस, सीधा माइनस करना है, तो 33,000
माइनस 31,500 इंटू पर आर 1 है, ये 1500 ही आएगा, बट फेवरेबल। हाँ जी, एनी डाउट? फिर कैपेसिटी कैसे सॉल्व कर रहे थे? 31,500 30,000 सॉल्व ऐसा कर रहे थे इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1500 फेवरेबल। बट ये नहीं रहेगा आंसर, मेरे को मालूम है। हाँ मेरे को मालूम है ये आंसर नहीं रहेगा। क्लियर? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट ये जो कैपेसिटी इधर अब चेंजेस आने वाले हैं। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आने वाले हैं जरा ध्यान देना। ये बेसिक था, और अगर ये डेज नहीं रहता तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करते। अब चेंजेस क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिन जो है वो बदल गया है, तो हमारा ये जो आर्स है ये भी बदलेगा। कैसे? ये आर्स कितने दिन के लिए दिया है, और ये भाई साहब कितने दिन के लिए दिए? तो किसी एक को रिवाइज करो, बराबर है? कैसे? 25 दिन के लिए अगर मैं 30,000 खर्चा कर रहा हूं तो 27 दिन के लिए कितना खर्चा करूंगा? तो मेरा ये 25 का 27 दिन का खर्चा बजटेड आवर्स आ जाएगा कितना? समझ में आया? अरे समझा क्या किया मैंने? बाकी सेम। हाँ, कैपेसिटी के लिए क्यों किया? क्योंकि कैपेसिटी के अंदर यहाँ पे जो डेज है वो सेम नहीं है, वर्किंग डेज जो है वो सेम नहीं है। बाकी सब में डेज से कोई लेन देन नहीं था, बट कैपेसिटी के लिए डेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेज के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब दोनों 27 दिन का बन गया है, या तो 25 दिन के लिए कर सकते थे, या तो 25 दिन का सेम करो या तो 27 को सेम करो, दोनों में से किसी एक को सेम करो। मैंने स्टैंडर्ड को 25 दिन का कितना दिन कर दिया? 27 कर दिया है। क्लियर है क्या? चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहां पे आ जाएंगे कैपेसिटी वेरिएंस। कैसे? 31,500 माइनस 32,400 इंटू 1 करो, कितना आ रहा है? कितना? 900 एडवर्स में, बराबर। अब उसके बाद और भी कुछ पूछा है, कैलेंडर शायद पूछा है, कैलेंडर वेरिएंस, बराबर है। अब कैलेंडर वेरिएंस के अंदर कोई कुछ यूज नहीं करना है, सीधा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो इट इज 32,400 माइनस 30,000 इंटू रेट तो आपको मालूम है 1, तो 2,400 फेवरेबल कैलेंडर वेरिएंस आ गया। समझ में आया कैलेंडर वेरिएंस क्या है, कैसे सॉल्व हुआ? क्लियर? कैलेंडर वेरिएंस ये और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा इनटू आरआर। क्लियर हो गया कैलेंडर वेरिएंस? पक्का समझा है? कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में 100%? तो कैलेंडर का यूज कब करते और कहाँ करते समझा आपको? कैलेंडर के यूज में किन कौन से फॉर्मूले में चेंज आता है? कैपेसिटी के फॉर्मूले में चेंज आता है, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? पक्का? तो यहाँ पे आपका कौन सा सम कंप्लीट होता है? फिक्स और वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर होता है। आपको और जितने सम भी प्रैक्टिस करने का इस मेथड से 100% करके देखो, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हो। प्लीज आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।